तो जैसे ही मूवी की शुरुआत हुई तो एक सुनसान रेगिस्तान जैसी जगह पर एक जख्मी लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। हम देखते हैं कि इस लड़की का मुंह खून से लथपथ हो चुका था और उसके पीछे एक गाड़ी भी थी। उस गाड़ी से बाहर एक आदमी निकलकर उसके पास पानी की बोतल को फेंकता है और एक बंदूक फेंकता है। वह औरत जल्दी से पानी पीती है और उस गन को उठाकर उसे रिलोड कर लेती है। इस बंदूक से वह इस कार वाले आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन उसका निशाना सही नहीं लगता और आखिर में वह आदमी अपने गाड़ी से इस लड़की को कुचलकर मार डाला। सीन यहाँ से बदलता है और हमें दोबारा से डेजर्ट एरिया में एक लड़की को दिखाया जाता है। बॉबी इस टाइम अपने सिस्टर से कॉल पर बात करते हुए गाड़ी चला रही थी। उनके बातों से साफ पता चल रहा था कि बॉबी अपने फ्रेंड के पास जा रही थी, जिसने पहले भी बॉबी से अच्छा बर्ताव नहीं रखा था। इवन उसने उस पर हाथ भी उठाया हुआ था। उसकी बहन कहती है कि कहीं यह ना हो वह भी डैड की तरफ बुरा इंसान निकले और पूरी जिंदगी तुम्हें मॉम की तरह टॉर्चर होना पड़े। लेकिन बॉबी अपनी बहन की बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे फिलहाल के लिए अपने रिश्ते को एक बार और मौका देना था। आगे रास्ते में वह एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां पर उसे एक शेरफ मिलता है। शेरफ उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन बॉबी को उससे बात करने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने पैसे को पे करके आगे बढ़ जाती है। अभी भी वह अपने बहन से ही बात करते हुए गाड़ी चला रही थी, जो वह उसे अपने फ्रेंड के खिलाफ भड़का रही थी, जिसकी वजह से बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड करने लग जाती है। आगे जाते समय वह नोटिस भी नहीं करती कि रास्ते में एक शेरफ की कार भी खड़ी थी, जो उसे देख चुकी थी। जब शेरफ उसका पीछा करने लगा और उसे रुकने का सिग्नल दिया गया, तब उसे मजबूरन रुकना ही पड़ गया। बॉबी देखती है कि यह वही शेरफ था जो गैस स्टेशन पर पहले भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। शेरफ उसकी डॉक्यूमेंट्स को देखता है और बाद में उसे बताया जाता है कि उसकी $1000 का चालान को काटा गया था। यह सुनते ही बॉबी चौंक जाती है, जबकि उसके पास इतना ज्यादा पैसे थे भी नहीं। तब शेरिफ ने कहा कि पीछे देखो, मेरी गाड़ी की लाइट्स टूटी हैं। तुमने अपनी गाड़ी से कुछ चीजें फेंकी हैं जिसकी वजह से टूटी हैं। बॉबी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों यह शेरिफ ऐसी इल्जाम उसी पर लगा रहा था। शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम चाहो तो गैस स्टेशन पर जाकर एटीएम से कैश निकलवा कर ला सकती हो और उस टाइम तक तुम्हारा फोन और तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स मेरे ही पास रहेंगी। बॉबी अब बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गई और पूछने लग गई कि यार, यह कौन सा कानून है? आपने मेरे से मेरा मोबाइल को भी ले लिया है। शेरिफ भी अब भड़क जाता है और कहता है, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो। वह जब गैस स्टेशन पहुंची तो उसे पता चला कि यहाँ का एटीएम पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है। बॉबी यहाँ के ओनर को अपनी मुसीबत के बारे में बताती है कि उसे शेरिफ ने रोक लिया है और उसे बहुत बड़ा चालान भरना पड़ेगा। इस आदमी ने बताया कि हफ्ते में कई मर्तबा कुछ लड़कियां यहाँ पर आ चुकी हैं, जिन्हें चालान के लिए ही पैसे निकालने होते हैं। उसकी बात सुनकर बॉबी को काफी अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि शेरिफ यह सब जानबूझकर करता है और उसे लड़कियों को तंग करने में मजा आता है। उसे सबक सिखाने के लिए बॉबी फैसला करती है कि वह तो उसकी शिकार बिल्कुल भी नहीं बनेगी और बिना उसे पैसे दिए यहाँ से निकल जाएगी, चाहे उसकी आईडी कार्ड और फोन उसी के पास रहे। बॉबी को भागते हुए दूर से शेरिफ देख लेता है। हम देख पाते हैं कि बॉबी के फोन पर उसकी फ्रेंड की कॉल भी आ रही थी, जिसे उठाकर शेरिफ ने कह दिया कि वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी। उसने जब बॉक्स में फोन को फेंका तो हमें देखने को मिला कि उसमें और भी आईडी कार्ड के साथ बहुत सारे फोन्स पड़े हुए थे। वो अब अपनी गन को निकालते हुए बॉबी की हेडलाइट पर शूट कर देता है और ऐसे में बॉबी को भी मजबूरन रुकना पड़ जाता है। शेरिफ उसके पास आकर पूछता है कि तुम वहां से भागी क्यों, जबकि मैंने तुम्हें वहां पर इंतजार करने को कहा था। बॉबी कहती है कि प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है और अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो वह मुझ पर जरूर शक करेगा। अब यहाँ पर शेरिफ कहता है, तुम्हारा जाना मुश्किल है, तुम्हें तो और भी फाइन पड़ गया है, तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी टूटी हुई हैं। वो बॉबी की तलाशी भी लेने लग जाता है। उसका तरीका बहुत ही अलग था। बॉबी को यह सब अच्छा नहीं लगता। शेरिफ उसे कहता है कि इस सब के दौरान तुम्हारा लाइसेंस मेरे पास ही रहेगा, तुम चाहो तो फाइन भर के यह लाइसेंस को निकलवा सकती हो। इसके बाद बॉबी तेजी से यहाँ से जाने लग गई कि तभी उसी समय हम देख पाते हैं कि शेरिफ ने अपने गन से बॉबी के गाड़ी की टायर को पंक्चर कर देता है। बॉबी की कार डिसबैलेंस होकर रेत में धंसने लग गई। अब बॉबी को समझ में आ गया था कि शेरिफ उसके साथ मौत का खेल खेलने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए बॉबी पैदल ही भागने लग गई, एक आदमी के पैसे को चुराकर, ताकि वह इन पैसों से शेरिफ से अपनी जान छुड़वा सके, और फिर आराम करने के लिए वहां पर बैठ गई। तभी वहां पर विट्रेस आई और उसने बॉबी से कुछ ऑर्डर करने को कहा
क्योंकि बिना ऑर्डर किए यहाँ पर बैठना अलाउ नहीं था। वो कॉफी ऑर्डर कर देती है कि तभी वह देख पाती है कि शेरफ भी यहाँ पर आ चुका था। घबराकर वह यहाँ से उठी और वॉशरूम के अंदर चली गई। वो यहाँ से भागने का रास्ता खोजने लग गई, लेकिन उसे मिला ही नहीं। एक अच्छी चीज थी जो उसे पता चल गई थी कि शेरफ उसकी कार को यहीं पर लेकर आया हुआ था। यह देखकर उसे एक नया आइडिया याद आ गया। उसने फोन बूथ पर आकर फौरन 911 पर कॉल लगा दी। उसने दूर गैस स्टेशन पर मदद मांगी। वह जानती थी कि यहाँ के पूरे इलाके में सिर्फ एक ही शेरफ है और इसी को गैस स्टेशन पर भेजा जाएगा। जबकि खुद उसने फौरन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की और उसके साथ हुए घटने के बारे में समझाने की कोशिश करने लगी कि एक शेरफ उसके पीछे पड़ा हुआ है, वह उसे जान से मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उसका ही बॉयफ्रेंड उसकी बात समझने के बजाय उसी पर ही चिट करने का इल्जाम लगाने लग जाता है। इसीलिए अब डर कर बॉबी अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करने लगती है। वो इसे यह बताने ही वाली थी कि वह इस टाइम मुसीबत में फंस चुकी है कि तभी पीछे से शेरफ की आवाज आई। शेरफ यहाँ पर उसे उसकी गाड़ी की चाबियां, मोबाइल के साथ उसकी लाइसेंस को वापस करने के लिए आया था। ये देखकर बॉबी एकदम से चौंक गई कि एक आदमी का इतनी जल्दी बिहेवियर कैसे बदल गई। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तब उसने अपनी बहन को भी कह दिया, नहीं, शायद वह मेरा वहम था, अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। इधर दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस आदमी के पैसे बॉबी ने चुराए थे, उसने पैसे चुराने का इल्जाम सीधा विट्रेस पर लगा दिया और उसकी बॉस भी बिना उसकी कोई बात सुने उसे उसके जॉब से निकाल दिया। वह उदास बाहर बैठी हुई थी कि तभी उसके पास बॉबी आई। उसने उससे लिफ्ट के लिए पूछा। वह लड़की भी मान जाती है और यह दोनों एक साथ सफर शुरू कर देते हैं। वह अभी बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से गोली चली जो सीधा इस लड़की के सर पर लगा और वह वहीं मर गई और उसका खून बॉबी की गाड़ी पर लग गया। इस लड़की को भी मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शेरफ ही था, जो पता नहीं क्यों सिर्फ लड़कियों को ही मार रहा था। बॉबी तो शॉक में आ चुकी थी क्योंकि अचानक से उसकी आंखों के सामने किसी की मौत हुई है, वह भी ऑन द स्पॉट। उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वह अपने आप को नॉर्मल करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। इससे पहले कि वह यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स हो पाती, उसने देखा कि शेरफ अब उसका पीछा कर रहा था। इसीलिए वह फौरन वहां से भागने का डिसाइड करती है। उसी दौरान बॉबी को उसकी बहन की भी कॉल आने लग गई। वह रिसीव करके अपनी बहन को यह सब बताना चाह रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कॉल पर भी कोई और नहीं बल्कि शेरफ ही था। शेरफ ने अपने नंबर को उसकी बहन की जगह सेव कर दिया था। इसी परेशानी में एकदम से बॉबी के कार के सामने एक ट्रक भी आने लगा। बॉबी ने जल्दी से कार को रोका और ट्रक ड्राइवर के पास गई। जल्दी से ट्रक ड्राइवर भी बाहर निकला। बॉबी की हालत को देखते हुए पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब बॉबी उसे बताती है कि मेरे पीछे शेरफ पड़ा हुआ है, वह मुझे जान से मारना चाहता है। उसने मेरी साथी को भी मार डाला और अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सिचुएशन को सीरियस देखते हुए वो लड़का अपने ट्रक से गन निकाल लेता है और शेरफ के ऊपर पॉइंट कर देता है। शेरफ उस लड़के से कहता है कि तुम इस लड़की की बातों में मत आना, यह एक किलर है, इसने एक लड़की को मारा है। पुलिस सुबह से इसके पीछे लगी हुई है, इसीलिए इस लड़की को मेरे हवाले करके तुम यहाँ से अपने रास्ते पर चले जाओ। ट्रक ड्राइवर बॉबी की तरफ देखता है। उसकी हालत से ऐसा लग रहा था कि वह कोई किलर हो सकती है। वह समझ गया कि शेरफ ही गलत आदमी है। इससे पहले कि वह शेरफ को शूट कर देता, उसका ध्यान भटकने पर शेरफ ही उसे शूट करके मार डालता है। इस आदमी के मरते ही जल्दी से बॉबी अपने कार में दोबारा से बैठकर भागने लग गई। भागते भागते उसने एक सुनसान गैराज में पहुंच गई। अपनी कार को पार्क करके वह यहाँ छुपने की जगह को ढूंढना चाह रही थी, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। बॉबी अपने डिफेंस के लिए एक लकड़ी को उठाया, वहां के आदमी के ऊपर हमला कर दिया जो उसके पीछे आ रहा था। उसे लगा कि शेरफ था, लेकिन वह इस गैराज में काम करने वाला एक मैकेनिक था। वह बॉबी को अंदर लेकर गया और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी किया और उसे कॉफी भी बनाकर देता है। बॉबी उसे सारी कहानी बताती है कि किस तरह शेरफ उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसने 2 लोगों का मर्डर भी कर दिया है। उसकी ऐसी कहानी सुनने के बाद वह बॉबी को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। उसकी मदद के लिए वो अपने बॉस को भी बुलाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसे लगता था कि बॉस उसे जरूर हेल्प करेंगे और बॉबी को इस मुश्किल से भी निकाल लेंगे। बॉबी उसे वॉशरूम जाने के लिए कहती है और वह लड़का उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर देता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर कोई आ भी गया। अंदर जाने के बाद बॉबी एकदम
से हैरान हो गई। उसने देखा कि यहाँ पर तो कार मैकेनिक से रिलेटेड टूल्स के अलावा भी बहुत ही अजीबोगरीब टूल्स भरे पड़े थे, लाइक चैनसा और भी तरह तरह के टूल्स थे। वो यह सब देखकर हैरान हो गई कि आखिर इन चीजों का यहाँ पर क्या काम। और भी आगे जाने पर उसने दीवार पर बहुत सारे लड़कियों की आइडियाज को देखी। इतनी सारी आइडियाज को देखकर बॉबी को लगा कि कहीं यह जगह शेरफ की तो नहीं। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से शेरफ आ जाता है और वह बुरी तरह से घबरा गई। शेरफ उससे कहता है कि तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही हो, चलो मैं बताता हूँ। जो इनाइडस पर नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यह सारी लड़कियां कितनी दूर तक भागने में कामयाब रही थीं। इससे पहले कि बॉबी यहाँ से भागने की कोशिश करती, वह दूसरा लड़का जो अपने आप को यहाँ का मैकेनिक बता रहा था, वह बॉबी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। पता चलता है कि यह लड़का भी शेरफ का भाई था और शेरफ के ऐसे कामों में वो उसका साथ दिया करता था। यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि यह दोनों के दोनों पूरी तरह से साइको थे। थोड़ी ही देर में जब बॉबी को होश आता है तो वह देखती है कि उसे एक चेयर से बांधा गया था। उसके साथ बैठकर शेरफ उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि क्यों उसे औरतों से इतनी ज्यादा नफरत है और क्यों वह यह सब कर रहा है। असल में उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, वह अपने मस्ती में लगी रहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा सफर कर लिया था। इसके बाद वह बॉबी को एक चाकू दिखाता है और उसे बताता है कि यह मैंने अपनी मॉम के खाल से बनाया था, यानी उसने अपनी मॉम का भी मर्डर कर डाला था। और अब वह इसी चाकू से बॉबी की जुबान को पकड़कर काफी ब्रूटल तरीके से उसकी जुबान को ही काट डालता है और कहता है, इसी जुबान से तुमने मुझे गालियां दी थी ना। उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि बॉबी एक बार फिर से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे पता चलता है कि उसको चेयर से खोल दिया गया था। वो उठी और उसने शेरफ का चाकू को उठाया और यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करने लग गई। ऐसा नहीं था कि शेरफ उसकी इस चाल के बारे में जानता नहीं था। हर लड़की जिसके साथ वह ऐसी घिनौनी हरकतें करता था, वह जरूर यहाँ से भागने की कोशिश करती थी। अब बॉबी रात के अंधेरे में बिल्कुल उसी औरत की तरह भाग रही थी जिसे हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा था, और शेरफ अपनी कार लिए उसका पीछा कर रहा था। बॉबी जब भागते भागते थक गई तो वह नीचे जमीन पर गिर गई। शेरफ भी पहले वाली लड़कियों की तरह एक गोली वाली बंदूक को उसके पास फेंका। वह एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर लड़की की तरह बॉबी भी उसी पर गोली चलाएगी, लेकिन उसने अपने ही ऊपर गोली को ही चला ली। उसकी इस तरह से हरकतें देखकर शेरफ काफी गुस्सा हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह खेल ऐसे काम नहीं करता। जब उसने उसके पास आकर देखा कि बॉबी तो अभी जिंदा थी, दरअसल वह हवा में गोली को फायर किया था। शेरफ ने जैसे ही उसके पास आया, उसने फौरन से उसी की चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। शेरफ जब दर्द से तड़प रहा था, तब बॉबी शेरफ की ही कार को लेकर यहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन देखने को मिला उसने शेरफ की कार से ही उसे कुचल डाला और यहाँ पर उसने उस दरिंदे को मार डाला। जिसके बाद वह घर गई। वहां से उसने बड़ी गन को उठाई, कुछ आईडीज को उठाई सबूत के तौर पर, और जब यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ी तब उसके पीछे शेरफ का भाई आ गया, लेकिन उसने भी उसे काफी ब्रूटल तरीके से मार दिया और उसकी कार लेकर यहाँ से निकल गई। बॉबी वह लड़की थी जिसने इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था कि तभी उसके फोन पर उसकी बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब वह मुश्किल वक्त में थी तब उसने उसे बचाने के लिए नहीं आया था। उसने फोन को भी उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देती है। देखने को मिला कि बॉबी की जुबान जो शेरफ ने काट दी थी, वो भी एक बर्फ के डब्बे में रख ली थी, जिसे वो दोबारा से जुड़वा लेगी, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।